नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। संतोषी माता की व्रत कथा और विधि। इस व्रत को करने वाले कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखें। सुनने वाली संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलाएं। कलश में रखे हुए गुड़ चने सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर के सभी जगह छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी जी के किनारे में डाल दें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का शेक निवेद्य रखें। घी का दीपक जलाएं, संतोषी माता की जय जयकार बोलें और नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे, ना ही आप खाओ, ना किसी दूसरे को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हो तो दूसरों को बुलाएं नहीं। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़कों को बुलवाएं। इन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें तथा भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दीजिए। संतोषी माता की कथा। दोस्तों, कथा को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों। संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लो तब मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर का दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा माँ उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछा रही है, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर कर उठे। तब माता ने उनकी झूठी थाली में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसको पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर कर चले गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले पात रही थी। वहाँ जाकर उसने बोला, हम जावे परदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोषी के धर्म पायो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमू सोच मिटाएं, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हारे साएं। देख निशानी आपकी देखो धरु में धीर, सुधीर हमारी मति बरसो रखो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पे गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लें, साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 7 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिन में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया
और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूस निकलती उससे रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बिता रही। एक दिन वह लकड़ियां लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहाँ खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान समझाओगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निद्रता दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी माँ आती हैं। मन की चिंताएं दूर होती हैं। धार्मिक सुख होने में मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र और पुत्र मिलता है। पति बाहर गया हो तो जल्दी आवे और कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले। इस द्वारे में बहुत दिन से मुकदमा चलता हो तो वो खत्म हो जावे। इस तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो भी कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता के व्रत से पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ, इसमें आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5 रुपये का लेना या फिर 11.25 रुपये का अपनी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतना लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लें। हर शुक्रवार को निहार रहें तथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई भी मिले तो घी का दीपक जलाएं, उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटबंधु लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिण दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसे से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चलने लगी। सामने मंदिर देखा, पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन होकर विनती करके कहने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरे दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसको भेजा हुआ पैसा भी आ चुका था। ये देखकर जेठानी मुंह सकोड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ी बात है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपए आवे आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसे कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी से के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे में क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा।
यह सुन खुशी से बावली हो गई और घर जाकर काम करने लगी। तब संतोषी माता ने विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवे, पर आवे कहाँ से? वो तो सपने में भी इसको याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता हुआ यह जागता है। वह बोला, माता सोता भी हूँ जागता भी हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, ये तेरे लिए तरस रही है, तू तो उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई आने जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत पर दुकान पर जाकर बैठ, देखते देखते तेरे लेन देन सब छूट जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साझा होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठा, उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी पर दिलदिली उड़ाने लगे। कहने लगे, सपना भी क्या सच होता है? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार साझा झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसे ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात माना, स्नान कर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाया, दुकान पर जाकर बैठा। थोड़ी देर में वे क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठरी में भरे सामानों को खरीदा, नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन की ढेर लग गई। माता का चमत्कार देख प्रसन्न होकर मन में माता का नाम ले घर के लिए जाने के लिए वास्ते गहने कपड़े खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटा कर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती थी। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्वास करती थी। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के बोझ को 3 बोझ में बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरा पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। लकड़ियों के बोझ को उठाकर घर जाना और बीच चौक में इकट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो ससुर जी, लकड़ियों के गट्ठे को लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न होकर लकड़ी के 3 गट्ठे बना लिए, एक नदी के तट पर रख दिया, एक माता के मंदिर पर। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर खावें, तब गांव को जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाले, जोर से 3 आवाज देती है, लो ससुर जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आई, अपना दिया हुए कष्ट को भूलते हुए बोली, कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती,
4 समय आकर खाना खा जाती है। मुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो और उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बना दिया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन का सामान ला दिया और उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई, ने मंजूर किया, परंतु पीछे जिठानी अपने बच्चे को सिखलाती है, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। देखकर असूची होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। यह देख ऊपर संतोषी माता जी ने कोप दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू यह वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, कुछ मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। हे माँ, ऐसे भी कैसे भूल होती है? वह बोली, हाँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं होगी। माँ, अब बतलाओ वह कैसे आवे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, जी अब बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास को चांद के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं उसके घर चलूं, इसका आश्रय देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, इस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रसोईदाने से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आजा मेरी माता जी, आजा मेरे घर। यह कहकर बच्चे दूध को पालने में हिलाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को रख दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी,
मैं जिनका व्रत करती हूँ वह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। हमारे व्रत को भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमें अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसे फल दिया वैसे सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करे। बोलो संतोषी माता की जय माता दी। दोस्तों अगर मेरी ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और माता रानी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।